अभी आपको सारी बातें अजीब सी लगेंगी कि सर ये क्या क्या बातें कर रहे हो, बट यही सारा नॉलेज कंपनीज को चाहिए कि अभी टेस्ट लो इस कोर्स का। समझो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं काफी आपको चीजें सारी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब नहीं चलेगा बच्चे, यहाँ पे बात आएगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। क्वेश्चन जो राइटिंग के आएंगे वो भी कंसेप्चुअल आएंगे, एमसीक्यू भी कंसेप्चुअल आएंगे। आपको मेनली कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है। रखो हौसला, अपना वक्त आएगा, प्यासे के पास खुद समुंदर आएगा। हेलो दोस्तों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी फाइन। सो आई एम योर फ्रेंड, मेंटोर, ACCA CMA मोहित अग्रवाल। तो आज मैं लेके आया हूँ डिटेलिंग अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, अ ब्यूटीफुल क्वालिफिकेशन ACCA। तो सुना सबने होगा इसके बारे में, बहुत सारे डाउट होंगे, कंफ्यूजन होगी। तो आज सारे डाउट कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन जो लेना है बच्चा, इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, जानकारी के साथ लेना है। पूरा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, समझिए कि क्या क्या है इस कोर्स में, कंपेयर करिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो आज उसी डिसीजन में सपोर्ट करने के लिए अपन सारी बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा कि क्या रिकॉग्निशन है ECCA का, क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या कॉस्टिंग है ECCA की। तो वो मेजर मेजर एरियाज जो आपको किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए जानना चाहिए, वो सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट ACCA विद मोहित सर। तो पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये ACCA क्या है। तो बच्चा ACCA है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वालिफिकेशन भी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो अकाउंटिंग और फाइनेंस में, देन यू कैन गो फॉर दिस क्वालिफिकेशन। और सर क्या है, तो ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। मतलब ये क्वालिफिकेशन किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, इट्स मोर देन द कंट्री, इट्स ग्लोबल स्पेसिफिक। तो क्या कहता है, ग्लोबल क्वालिफिकेशन फॉर अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, फाउंडेड इन यूके। ऑल्दो इट इज फाउंडेड इन यूके बट इट इज एक्सेप्टेड इन 180 प्लस कंट्री। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था ना कि कंट्री स्पेसिफिक नहीं है बच्चा, ये ग्लोबल है। मल्टीपल कंट्रीज में आपको एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करके देता है, आपको ग्लोबल करियर क्वालिफिकेशन ऑफर करती है। स्टडी प्लस वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, एक इसका सबसे कैच पॉइंट क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो तीन मेजर क्राइटेरिया जो मैंने अभी पहले भी बताए, रिकॉग्निशन, डिफिकल्टी एंड कॉस्टिंग, ये तीनों पे फोकस करके अपना डिसीजन लो। देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई मेरे को कॉमर्स में, अकाउंटिंग फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, जो कि बहुत अच्छा करियर है। बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं इस फील्ड के अंदर। तो एक बहुत अच्छा आपको प्रोफेशनल स्टार्ट देगा, एक अच्छा सपोर्ट देगा ACCA, अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। देखो अटेम्प्ट वन पेपर एट अ टाइम। तो इसमें एक सबसे मजे की बात क्या है कि आप एक एक करके पेपर दे सकते हो। भाई अपने 12th में या BCom में, बैचलर्स में जनरली क्या होता है, अपन को एक साथ कई सारे पेपर देने होते हैं। यहाँ पे वो पंगा ही हटा दिया, बिल्कुल आपके हिसाब से जो चाहे वो पेपर दो, वन पेपर एट अ टाइम, रिकॉग्नाइज्ड बाय बिग फोर। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इसको बिग फोर आपकी टॉप MNCs, टॉप कंपनीज या टॉप फर्म्स की मैं बात करूं तो वो इस कोर्स को रिकॉग्नाइज करती है। आप चेक कर सकते हैं, आप जॉब पोर्टल पे देख सकते हैं, कई सारी जॉब्स आती हैं जो बिग फोर के थ्रू, लिंक्डइन पे या इनके खुद के वेबसाइट पे आप देखेंगे, उसमें एलिजिबिलिटी वो डालते हैं, ACCA परस्यूइंग स्टूडेंट्स या ACCA कंप्लीटेड, ACCA मेंबर, अफिलिएट, सबके लिए जॉब आती है। तो कैसे रिकॉग्नाइज नहीं है बिग फोर में, तो बिग फोर लाइक PwC, डिलॉइट, EY, KPMG, और बिग फोर ही नहीं, बहुत सारी MNCs हैं जो इस कोर्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी देती है। Want to work in India, दुबई, सिंगापुर, UK, ACCA opens that door। मतलब आपको ऐसा ही नहीं है कि इंडिया में काम करना है इस क्वालिफिकेशन को लेकर, क्या मैं सर सिर्फ इंडिया में काम कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं बच्चा। यू कैन गो ग्लोबल, ऑन ग्लोबल आई हैव नेम्ड फ्यू कंट्रीज, प्रोमिनेंट कंट्रीज, बट इसके अलावा बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं। तो आप ग्लोबल काम करो यार, पाउंड में कमाओ, डॉलर में कमाओ, बाहर जाओ, 4-5 साल वहां पे फंड इकट्ठा करो, फिर इंडिया में वापस आ जाओ। तो जैसा ठीक लगता है वैसा ऑप्शन यहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, हु कैन डू ACCA। तो क्या मैं ACCA 10th के बाद कर सकता हूं? आपको जान के बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के कि ये एक अकेली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। जनरली आप कोई और क्वालिफिकेशन की बात करो तो वो 10th के बाद पॉसिबल नहीं है। जैसे हम CA की बात करें तो यू हैव टू वेट टिल 12th, बट कोई बच्चा अगर 10th के बाद इस क्वालिफिकेशन को परस्यू करना चाहता है तो यू हैव एन ऑप्शन टू गो आफ्टर 10th ऑल्सो। 10th के बाद कंप्लीट करो
और हो सकता है कि आपका 12 जब तक कंप्लीट हो, ये क्वालिफिकेशन भी आप कंप्लीट कर दो। यू कैन डू आफ्टर 12th। अच्छा सर, क्या कॉमर्स स्ट्रीम के ही कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर कॉमर्स यू कैन गो साइंस स्ट्रीम, यू कैन डू। भाई 10th के बाद ही कर सकता है तो स्ट्रीम का तो मतलब ही नहीं है। आपने साइंस ली हुई थी 11th-12th में, अब डिसाइड करा यार मेरे को अब कॉमर्स में जाना है। कई बार बच्चे डिसाइड करते हैं ना यार साइंस के बाद मेरे को कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो दिस कैन बी अ गुड स्टार्ट। ग्रेजुएशन हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई, मस्ती हो गई, अब पढ़ाई करनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जाना है, तो ग्रेजुएशन के बाद आ जाए। और सबसे मजे की बात, आपको अपनी प्रायर क्वालिफिकेशन के बेस पे यहाँ एग्जामिशन भी मिलती है। अलग अलग एग्जामिशन है, जैसे कि बीकॉम, बीबीए। जैसे बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम के बाद 5 पेपर तक की एग्जामिशन है। आफ्टर सीए, सीएम में आप सीए कर लियो, अब आप ग्लोबल जाना चाहते हो, देखो सीए इज मोर टुवर्ड्स इंडिया। आप इंडिया के लॉज, लोकल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे आप वर्क करते हो। बट अगर कोई सीए ग्लोबल लेवल पे वर्क करना चाहता है, मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ सीएस, आई हैव टॉट लॉट ऑफ सीएस इन माय 10 years। मैंने बहुत सारे बच्चे सीएस को पढ़ाया जो बाद में एसीसीए करे और बहुत अच्छे से करते हैं प्रोफेशनल लेवल। एसीसी सीएस को तो 9 पेपर का एग्जामिशन मिलता है, 13 में से 9 पेपर एग्जाम, सिर्फ बचे हुए 4 पेपर देने होते हैं। बहुत अच्छा करते हैं वो बच्चे इस कोर्स के अंदर, और सीए के साथ साथ एसीसीए भी होल्ड करते हैं। तो डायरेक्ट तो आप एसीसीए कर ही सकते हो, और सीए के बाद भी अगर आप ग्लोबल बनाना चाहते हो अपना करियर तो एसीसीए कर सकते हो। और सीए से अगर आप कंपेयर करते हो तो एसीसी आपका कम ड्यूरेशन में, कम टाइम में हो जाता है बच्चा। मतलब ये कोर्स बहुत अच्छा है अगर आप 12th के बाद 10th के बाद स्टार्ट करते हो, बहुत जल्दी आपको स्टार्ट देता है, बहुत जल्दी एग्जिट देता है आपको, बहुत लंबा समय नहीं लगता है इसके अंदर। आप 21-22 की एज में बिग 4 में जा सकते हो। वहीं आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, यहां पे आपको उतना वेट ही नहीं करना है। एट द एज ऑफ 21, मेरे कितने सारे बच्चे हैं बच्चों जो इस कोर्स को 12th के बाद स्टार्ट किया, 10th के बाद स्टार्ट किया, 20-21 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया। जब तक बीकॉम कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स के बाद बिग 4 में लग गए। एंड यू कैन चेक आउट ऑन द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। बच्चे हैं बहुत सारे जो 21 की उम्र में केपीएमजी, डिलॉयट जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे पैकेज में। 3.5-4 लाख तो स्टार्टिंग पैकेज परसुइंग स्टूडेंट को मिल जाता है अगर उसने 7-8 पेपर क्लियर कर रखे हैं। तो अफिलिएट और मेंबर की तो बात ही अलग है। तो आप 21 की उम्र में सोचो, आप 21 की उम्र में एसीसीए करके ग्लोबल क्वालिफिकेशन लेके बिग 4 के अंदर घुस गए हो, इंडिया में ही काम कर रहे हो। सोचो आप 4-5 साल बाद कहां होगे। मतलब कोई दूसरी क्वालिफिकेशन के साथ बच्चा 24-25 की एज में बिग 4 में जा रहा है, वो भी रेयर है। आई हैव सीन स्टूडेंट स्ट्रगलिंग एट द एज, टिल द एज ऑफ 28-29। तो आप तो 21-22 साल, भाई 1 साल और लग गया, मान लो 22 साल की उम्र में पहुंच गए, तो जो 4-5 साल आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा आपकी वैल्यू में, आपके पैकेज में, मार्केट में? ऑब्वियसली करेगा, कॉमन सेंस है। सोचो इस बात को जरा। तो सेमी क्वालिफाइड है, कोई बच्चा ड्रॉप करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देख चुका है, वो भी इस कोर्स की तरफ जा सकता है, उसको भी एग्जामिशन मिल जाएंगे। अलग अलग क्वालिफिकेशन के बेस पे अलग अलग एग्जामिशन है, 5, 6, 9 और बैलेंस पेपर आपको दे। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ आ गई कि कौन कौन एसीसीए कर सकता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 पैरामीटर मेनली समझेंगे। कोर्स तो आपको मालूम है अकाउंट्स फाइनेंस का है, बट 3 पैरामीटर मेन ध्यान रखना, रिकॉग्निशन, डिफिकल्टी और कॉस्टिंग। तो रिकॉग्निशन पैरामीटर पे बच्चों में आ गया, रिकॉग्नाइज्ड बाय बिग 4 ऑडिट फर्म, एमएनसी, स्टार्टअप, यूके, यूए, कनाडा, सिंगापुर। तो क्या कह रहा है कि यार ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया में फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है, घर भी और बाहर भी, जहां चाहे वहां। भाई बहुत बच्चों का मन होता है कि यार मैं एक अर्ली एज में फॉरेन क्वालिफिकेशन, मतलब फॉरेन जाके काम करूं, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल पाएगी बच्चा। आप एक टाइमली इस कोर्स को कर पाओगे। देखो कोई चीज आप करने जाओ और वो हो ही ना पाए, बहुत मुश्किल लगे, बहुत डिफिकल्ट लगे, बहुत लो पासिंग रेट में आप फंस जाओ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना इधर के ना उधर के बीच में रह जाते। बट ये कोर्स ऐसा है कि एंट्री के साथ आपको एग्जिट देता है, और एग्जिट के बाद बिग 4, एक तो बिग 4 तो सीधा सीधा डायरेक्ट हायरिंग है आपकी। बिग 4 आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी लेके बुलाता है। बिग 4 का ब्रांड का नाम आपके साथ जुड़ना कितनी बड़ी बात है। और बच्चों हजारों, मेरे बच्चे हजारों बिग 4 में काम कर रहे हैं। बिग 4 के अलावा बहुत सारी एमएनसीज हैं, यूनिलीवर, जेपी मॉर्गन, एक्सचेंजर, कंसल्टिंग फर्म्स लाइक बेन, मैकेंस्की, बीसीजी, ऐसी कंसल्टिंग फर्म भी बच्चों आप लोगों को हायर करती है। आप अकाउंट्स में करियर बनाना चाहो, मैं बात करूंगा कि आप करियर क्या क्या बना सकते हो एसीसी के बाद, वो बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। बट समझो रिकॉग्निशन एमएनसी में है, स्टार्टअप्स में है, कंसल्टिंग फर्म में है, फॉरेन कंट्रीज में है, बाहर की कंट्रीज आपको काम करने का मौका दे रही है।
और ऑल दीज थिंग यू कैन चेक योर सेल्फ ऑनलाइन। भाई आप बिग फोर की वेबसाइट पे जाके जॉब्स चेक कर सकते हो, ACCA global.com पे जॉब अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हो, वो फेक थोड़ी होंगी, वो तो रियल होंगी। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि ACCA के बाद जॉब नहीं है। बच्चा, ऐसा कोई कोर्स नहीं है रिगरस कोर्स जो आपको पढ़ाए, नॉलेज दे। इसके पेपर आप देखो, अकाउंटिंग फाइनेंस के पेपर है, उनकी जॉब कैसे नहीं होगी? MNCs में सारा काम बाहर से आ रहा है। आपको IFRS का नॉलेज, टैक्स का नॉलेज, कंसल्टिंग का नॉलेज, सारा नॉलेज कैसे काम नहीं आएगा? और आप वैसे ही फार बेटर हो, कोई सिंपल ग्रेजुएट इंटरव्यू फेस कर रहा है और आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो बहुत फर्क है। एक छोटा सा एग्जांपल समझना, अगर मैं आपसे पूछूं इवन इफ यू आर ग्रेजुएट, क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्या क्राइटेरिया होते हैं, एसेट इंपेयरमेंट क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अभी आपको सारी बातें अजीब सी लगेंगी कि सर ये क्या क्या बातें कर रहे हो, बट यही सारा नॉलेज कंपनीज को चाहिए। जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो आपके बातों में दम होता है, सामने वाले को पता है कि वो किससे बात कर रहा है। एक क्वालिफाइड बंदे से बात कर रहा है, एक नॉलेजेबल बंदे से बात कर रहा है, वो मेरे हर क्वेश्चन को टैकल कर सकता है, तो मेरे को इसको ट्रेन भी कम करना पड़ेगा, ये मेरे सुपीरियर टास्क भी हैंडल कर पाएगा, क्लाइंट को भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि भाई ये क्वालिफाइड ACCA है और मैं इसको ग्रोथ भी दे सकता हूं। और कोई डिफरेंस नहीं है बिग फोर में। बिग फोर में ACCA को भी उतना ही वैल्यू दिया जाता है जितने बच्चे अदर क्वालिफाइड वैल्यू को दिया जाता है। अदर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, CAs, वो जो वैल्यू होल्ड करते हैं, ACCAs भी उसी लेवल पे वहां पे वैल्यू होल्ड करते हैं। एंड थ्रू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम ग्रो, तो आप भी ग्रो करते हो। तो देखो डिफिकल्टी, और एक सबसे मजे की बात, जो इसका सबसे कैच पॉइंट मुझे लगता है, डिफिकल्टी लेवल 45 to 50% पास रेट है। तो कई बार बच्चों को लगता है सर डिफिकल्टी बहुत होगी, कर ही नहीं पाएंगे। डिफिकल्टी समझ लेना, 45-50 पासिंग रेट क्या है? पासिंग भाई, कोर्सेज में पासिंग रेट है 5 से 10%। इंडिया के कोर्सेज में पासिंग रेट कम होने का रीजन सिंपल सा है भाई, इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग, ग्लोबल क्वालिफिकेशंस में वही पासिंग रेट 40 to 45%, 50% पासिंग रेट। तो मतलब 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसमें से 40 से 50 बच्चे क्रैक कर लेते, तो अपन क्यों नहीं करेंगे? राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो वी विल ऑल्सो क्रैक। एग्जाम स्ट्रक्चर MCQs है, इनिशियली पेपर MCQs है, फाइनल में आपके जो पेपर हैं वो रिटन बेस्ड है, तो मतलब लास्ट के 4 पेपर आपके टोटल रिटन बेस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर MCQ बेस्ड, या कुछ MCQ कुछ राइटिंग पार्ट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रैमिंग करना है। कंसेप्चुअली, लॉजिकली, नो रट्टा, ये तो ध्यान रखना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको विजुलाइज करने पड़ेंगे कंसेप्ट को, रट्टा नहीं चलेगा, लिख के नहीं आना है भर भर के। MCQ की जो टेस्टिंग होती है वो अपने आप में बड़ी लॉजिकल टेस्टिंग होती है। जो इनिशियली नॉलेज बेस्ड पेपर है वो तो 100% MCQ है, बट अगर आप स्किल बेस की बात करो तो 60% MCQ आता है, 40% आपका राइटिंग में आता है। और वो भी आपका किस पे आता है सोचो? एक्सेल पे, वर्ड प्रोसेसर पे। हालांकि वो क्लासेस में आप सीख जाते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आता, बट आपको देखो कितना कुछ ये रेडी कर रहा है। अपने इंडिया में अभी भी पेपर बेस्ड पेपर होते हैं, यहाँ पे पेपर आपका कंप्यूटर पे हो रहा है। आप घर से दे सकते हो, अपने घर के कन्वीनियंस पे पेपर दे सकते हो, आप रिमोट बेस एग्जाम दे सकते हो, सेंटर्स है इंडिया में, जगह जगह पे सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो, सारी फैसिलिटी आप लोग के पास है अवेलेबल। तो भाई और क्या चाहिए? मजे ही मजे, रट्टा नहीं लगाना है, बस समझ समझ के चीजें करनी है, तभी पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप रटोगे चीजों को, वो आदत छोड़ देनी, वो 12th वाली आदत नहीं कि भाई हजारों क्वेश्चन कर लिए, 500 क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया करके आ गए। BCom वाली बात नहीं, लर्न कर ली डेफिनेशन, भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज बिजनेस, लिख के आ गए वहां पे, कलेक्टिव गोल्स एक्सेट्रा, ये सब नहीं चलेगा बच्चा। यहाँ पे बात आएगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। क्वेश्चन जो राइटिंग के आएंगे वो भी कंसेप्चुअल आएंगे, MCQ भी कंसेप्चुअल आएंगे। आपको मेनली कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना है। और यही इस कोर्स की ब्यूटी है कि इस कोर्स को बच्चा करके सिर्फ कोर्स से फाइट करना नहीं सीखता, वो जिंदगी से फाइट करना सीख जाता है। क्योंकि जब आप कंसेप्चुअली क्लियर रहते हो तो लाइफ की प्रॉब्लम भी छोटी हो जाती है बच्चा, क्योंकि कंसेप्ट जिसके क्लियर है वो प्रॉब्लम को चाहे किताबों में हो, लाइफ में हो, हर जगह अप्लाई कर सकता है। और यही सीखना है। एजुकेशन का मकसद सिर्फ एग्जाम पास कराना थोड़ी है, हम लोगों को ग्रो कराना है। एंड व्हेन वी ग्रो स्पेसिफिकली मेंटली, देन ओनली वी कैन एलिजिबल फॉर प्रॉपर जॉब्स, प्रॉपर वर्क एनवायरमेंट और द सक्सेस वी वांट। जो भी सपने हैं ना, वो सारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब हम उस सपने को पूरा करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, मोटा मोटा बता दो सर ACCA में पेपर कौन से हैं? तो बच्चा ACCA में टोटल 13 पेपर हैं, 3 लेवल होते हैं इसके अंदर, जैसे आपके CA में भी पता ही है, सेम ही होता है, नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल। नॉलेज, स्किल, प्रोफेशनल। नॉलेज में 3 पेपर, देखो बिजनेस, टेक्नोलॉजी। क्या पेपर है? इतना सिंपल से आपका बिजनेस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज देता है, जैसे आपका बिजनेस स्टडीज नहीं था 12th में, उससे रिलेटेड पेपर और नहीं भी पढ़ रखा तो भी बहुत मजा आने वाला है आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग का पेपर,
कैसे कॉस्ट निकलती है, प्रोजेक्टर की कॉस्ट कैसे निकलेगी, फर्नीचर की कॉस्ट कैसे निकलेगी, सीखेंगे आप डिटेल में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो है ही मस्ट भाई, डेबिट क्रेडिट एसेट लाइबिलिटी सारा नॉलेज मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पेपर को देखो, ये तीनों पेपर बेस पेपर है, जो कि एज्यूम करते हैं आपने कुछ नहीं पढ़ रखा। 10th का बच्चा इन्हें पढ़ेगा तो अकाउंट सीख जाएगा, तो कॉस्टिंग सीख जाएगा, तो बिजनेस मैनेजमेंट सीख जाएगा। 12th का बच्चा पढ़ेगा तो उसको सारा कुछ पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, नया भी सीख जाएगा। तो कोई भी लेवल का बच्चा इन पेपर को फाइट करके नॉलेज लेवल क्रैक कर सकता है। किसी भी ऑर्डर में फाइट करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, 100 में से 50 मार्क्स लाने हैं, पास हो गए। ठीक है सर। स्किल लेवल पे बच्चा लॉ एक पेपर है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कॉस्टिंग का एडवांस पेपर है, जो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला ना उसी का एडवांस पेपर है। टैक्स, टैक्स बताओ यार, आप ग्लोबल टैक्स सीख रहे हो, यूके का टैक्स सीख रहे हो स्पेसिफिकली, और यूके टैक्सेशन का वर्क आपको क्या लगता है कितनों को आता है? इंडिया का टैक्स तो इंडिया में बहुत आपको करने वाले मिल जाएंगे। अभी मैं आपसे यूके टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ पूछ लूं, कोई बात करूं, या आप किसी और अपने कलीग से भी बात करेंगे तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी जब तक उसने पढ़ नहीं रखा होगा। तो आप लोग टैक्स में भी कल को जाके अपना करियर बना सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आपका अकाउंटिंग का एडवांस पेपर है। ऑडिट एश्योरेंस, कैसे हम ऑडिट करते हैं, चेकिंग करते हैं, वो समझना। भाई हमारे पास कई कंट्रियों में प्रैक्टिसिंग राइट भी है, यहां पे मैं बता दूं ये बात। ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है, इंडिया में वी डोंट हैव प्रैक्टिसिंग राइट, बट यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। क्या होगा फ्यूचर में, कैसा टाइप हो जाए, क्या हो जाए, फ्यूचर तो फ्यूचर के ऊपर है। वी आर ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, बट इंडिया अपने एसी से के कई सारे यूएई में प्रैक्टिसिंग राइट्स है हमारे पास, कुछ कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ती है, हम वहां पे अपनी फर्म ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूके में कई कंट्रीज में बच्चों हमारे पास प्रैक्टिसिंग यानी साइनिंग राइट है, अपनी फर्म ओपन कर सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस का पेपर, और फिर आपका प्रोफेशनल लेवल, फाइनल लेवल, 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर कंपलसरी है, एसबीएल और एसबीआर। एसबीएल तो ऐसा समझना जैसे आपका मैनेजमेंट का ही पेपर है, वही नॉलेज लेवल पे मैनेजमेंट का पेपर बीटी है। स्किल लेवल में आपका मैनेजमेंट लेवल पे कोई खास पेपर बनता नहीं है, वही ऑडिट एश्योरेंस में थोड़ा सा मैनेजमेंट घुसा देते हैं, थोड़ा सा वहां पे टचअप आ जाता है। बट मेनली जो उसका फिर एडवांस पेपर आपका प्रोफेशनल लेवल में आता है, एसबीएल बच्चों, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, और एसबीआर आपका एडवांस पेपर हो गया। देखो आपने नॉलेज लेवल पे पेपर कौन सा देखा, एफआर। एफआर का, अगर मैं एफआर के एडवांस पेपर की बात करूं तो एसबीआर, सॉरी ये तो प्रोफेशनल लेवल पे हो गया, जो स्किल लेवल पे एफआर है, और नॉलेज लेवल पे क्या है, एफए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांस पेपर एफआर, एफआर का एडवांस पेपर एसबीआर। 3 पेपर तो अकाउंट्स के, एफए, एफआर, एसबीआर। और अकाउंटिंग जिसको पसंद है वो तो इन 3 पेपर तो ऐसे ही कर लेगा, और बाकी पेपर भी इसी पे डिपेंड है, ऑडिट इसी पे डिपेंड है। तो बहुत सारी चीजें आप क्लब कर सकते हो, समझ सकते हो डिफिकल्टी लेवल को लेकर, अगर मन में अभी भी डाउट चल रहा है। बाकी ऑप्शंस है, एक तो ना मजे की बात यह है कि ना ये ऑप्शन बहुत देता है, ग्लोबल कोर्स है ना, आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि यही करना है, यही सही है, यही गलत है, कोई प्री डिसाइडेड थिंग्स नहीं है। आप लो, आप डिसीजन लो, भाई मुझे 2 पेपर, 2 तो ये देने हैं, 2 और चूज करने हैं 4 में से। मुझे ऑडिट में जाना है तो ऑडिट लूंगा, फाइनेंस में एएफएम, अगर मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है तो मैं ऑडिट और फाइनेंस का ऑप्शन ले सकता हूं। कॉस्टिंग अच्छा लगता है, मैनेजमेंट में जाना है एपीएम, टैक्स में जाना है टैक्सेशन, तो कोई भी 2 पेपर चूज करो और मजे करो। तो मेनली आपके ना 5 क्वालिटी के पेपर हो गए, टैक्स का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, फाइनेंस का हो गया, कॉस्टिंग का हो गया, और ऑडिट का हो गया। इन्हीं 5 पेपर पे पूरा आपका सिलेबस बना हुआ है, सारे पेपर बने हुए हैं, उसी के बेसिक, मिडल और एडवांस पेपर। ठीक है सर, बहुत अच्छे से बात समझ आ गई। फाइनली काफी हॉट क्वेश्चन है सर, सुना है बहुत महंगा है, कर तो लें बट पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो कुछ इसकी कॉस्टिंग के बारे में बता दो। तो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद जानो खुद समझो। देखो सर आपके सामने लेके आए हैं, हालांकि मैं जनरल बता रहा हूं, अप्रॉक्स बता रहा हूं, चीजें वेरी कर सकती है, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया जरूर मिल जाएगा। देखो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी चीज आपको डिटेलिंग में, एक एक चीज की डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी है। ये तो एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं चीजों का, आप समझो इस कोर्स को और जानना चाहो। ये टेस्ट है, फ्लेवर है, जैसे आप जाते होगे ना आइसक्रीम खाने, कई बार बेस्किन रॉबिन्स में कहीं भी जाते होगे तो वो आपको फ्लेवर देते हैं, कौन सी आइसक्रीम आपको टेस्ट करनी है, टेस्ट करते हो, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हो यार मेरे को ये वाली अच्छी लगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी टेस्ट लो इस कोर्स का, समझो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं काफी आपको चीजें सारी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट मेन बात अभी मैंने किस पे करी, रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन को लेकर डाउट खत्म हो गया होगा, डिफिकल्टी को भी अपन ने क्लियर करा। अब कॉस्ट एंड ड्यूरेशन, कहता है टोटल कॉस्ट 2.5 to 4 लाख। अब देखो हालांकि ये अप्रॉक्स है बच्चा, बट ये रेंज मैंने आपको मोटा मोटा दिया है, जो मैंने ओवर द पीरियड देखा है कि बच्चों को पे करते हुए।
डिपेंडिंग ऑन एग्जामिशन एंड ट्यूशन प्रोवाइडर डिफरेंट डिफरेंट ट्यूशन फीस, देखो कई तरीके की फीस होती है इसमें। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एक आपकी एनुअल फीस होती है, सालाना आपको एसीसी को देनी होती है, एग्जाम जो एग्जाम दोगे एग्जाम फी होती है, ट्यूशन की फीस होती है, तो ये सब मिला के 3-4 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा बैठता है। तो क्या इसको हम 3 साल की ड्यूरेशन का बहुत कॉस्टली कोर्स कहेंगे? भाई कई सारे कोर्सेज होते हैं जो प्राइवेट कोर्सेज हैं वेर यू स्पेंड मोर देन 20 lakhs, या फॉरेन में जाके आप डिग्रियां लेते हो, वहां पे 40-50 लाख भी मिनिमम खर्चा आपका आ जाता है। आप उसके कंपेयर में बात करेंगे तो ये कोर्स आपको 2.5 से 4 लाख के बीच में ऑन एन एवरेज एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी ग्लोबल क्वालिफिकेशन, एक ग्लोबल करियर, एक ग्लोबल डायरेक्शन आपको देता है। और फिर पैकेज ही देखो, आपका पहला पैकेज ही कॉस्ट से ज्यादा है। तो ध्यान रखो 2.5 से 4 लाख का है, वेरी करेगा आप ट्यूशन प्रोवाइडर पे और एसीसीए के आप कौन से लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से एग्जामिशन लेके स्टार्ट कर रहे हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। बट ये मोटा मोटा खर्चा बहुत ज्यादा नहीं, बच्चों के दिमाग में 10-15 लाख का खर्चा भी होता है कहीं। आप कोई भी कोर्स से कंपेयर करोगे ऑन एन एवरेज इतना ही खर्चा बैठता है आपका टोटल लेवल पे। वो पाउंड में फीस जाता है तो ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन, एनुअल एग्जाम फी, ट्यूशन फी सारा है। और ड्यूरेशन भी देखो 2.5 से 3 साल में एक एवरेज बच्चा कर सकता है। आप बिल्कुल स्टार्ट से करते हो 2.5 से 3 साल में, बहुत मेरे बच्चों ने कंप्लीट किया, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। विद एग्जामिशन तो 1.5 से 2 साल में कर लेते हो। मान लो बीकॉम के बाद 5 एग्जामिशन ली, 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर लिया। फ्लेक्सिबल पेस, 1 पेपर एट अ टाइम, ऐसा कोई हरी नहीं है कि यार मेरे को एक साथ 2-2 पेपर देने हैं, 3-3 पेपर देने हैं। आराम आराम से हर 3-3 महीने में पेपर लग रहा है, हर क्वार्टर में पेपर लग रहा है, ऐसा नहीं पेपर बहुत दूर है, हर एक क्वार्टर में एक पेपर निकालते जाओ। कभी मन करता है 2-2 पेपर दे दो, टाइम है अच्छे से। बीकॉम के एग्जाम के साथ मैनेज हो जाएगा, बीकॉम के कॉलेज के साथ मैनेज हो जाएगा, रेगुलर कॉलेज के साथ मैनेज करो मजे से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कॉस्ट और ड्यूरेशन को लेके। होप चीजें क्लियर है? बिल्कुल सर, हो गई एसीसी या हो गया हमारा प्रोफेशनल लेवल पे आगे कई सारे पेपर निकाल दिए, तो व्हाट आफ्टर एसीसी? एसीसी के बाद क्या क्या जॉब है? तो क्या जॉब नहीं है आप बताओ ना। एक अकाउंटिंग फाइनेंस क्वालिफिकेशन आपको क्या ऑफर कर सकती है? फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, ऑडिटर उनको चेक करना, टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स प्लानिंग करना, टैक्स एडवाइजरी देना, बहुत अच्छा काम है ये। आप जो टैक्स सीखते हैं, मान लो यूके टैक्सेशन पढ़ते हो तो बहुत मोटा पैसा है इस काम में बच्चा, कंसल्टिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटेंट, भाई कॉस्टिंग इतनी पढ़ रहे हो, जाके किसी कंपनी की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। रिस्क एंड कंप्लायंस, इवेंचुअली ग्रो करते करते फाइनेंशियल मैनेजर या सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उस लेवल तक बच्चे पहुंच जाते हैं। कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे, सीएफओ लेवल पे आप लोग पहुंच जाते हो। भाई पहुंचोगे ना, ग्रो करोगे ओवर द पीरियड, नॉलेज है तुम्हारे पास, एक्सपीरियंस तुम लिए जा रहे हो, तो एक लेवल पे जाके पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। अपना धंधा भी खोल सकते हो भाई, स्टार्टअप कर सकते हो, अपना बिजनेस डाल सकते हो, जो काम करना वो कर सकते हो। कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाती है और क्या खो दिया आपने, ये भी तो सोचो। जितने टाइम में लोग बीकॉम में टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते 3 साल, उतने टाइम में आप एसीसी बन गए। आपने खोया क्या? आप बीकॉम के बाद, एसीसी के बाद कुछ भी करना चाहो, कोई और भी कोर्स करना चाहो, आपके पास सारे ऑप्शन है। इंडिया के बाहर जाना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आपने खोया तो कुछ भी नहीं बच्चा। जो आप इतना वरी कर रहे हो, वरी तो करना ही नहीं है। फ्रेशर सैलरी 4.5 to 6.5 लाख, बच्चे बोलेंगे सर नहीं ऐसा नहीं है। बच्चा देखो, आपकी लोकेशन और कई चीजों पे सैलरी पैकेजेस वेरी करते हैं, बट ये मैं आपको एक अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूं जो फ्रेशर ले पाते हैं। आप 21-22 साल का बच्चा अगर इस पैकेज पे काम कर रहा है, और बल्कि इनिशियली पैसा तो मैटर ही नहीं करता, आपको ब्रांड का नाम मिल गया वो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं दे आर गेटिंग गुड पैकेजेस विद इन 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, 9 to 15 लाख, भाई 10 लाख प्लस पैकेजेस पहुंचते हुए देखा है मैंने बच्चों का 2-3 साल में। इंटरनेशनल जॉब्स, और बाहर भी गए हैं बच्चे, बाहर निकल जाते हैं, यूके यूएस काम करते करते बाहर निकल गए, और वहां तो पैकेज इज नॉट अ बैरियर यार, पैसों का अंबार है वहां, पैसा ही पैसा है फिर तो बच्चा। तो ये ध्यान रखना, पैसों को लेके खुशी जो आपको चाहिए ना कि भाई सर रोकड़ा क्या कमाएंगे, देखो थोड़ा पेशेंस रखना इस कोर्स को करने के बाद, अपने करियर में नॉलेज को अप्लाई करना, सीखना, बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ना, 2-3 साल देना, फिर बात करना। वेट करो, आपको कोई मिल जाए एसीसीए करा हुआ बच्चा जो 2-3 साल से काम कर रहा है और बोले कि यार मैं अच्छा नहीं कमा रहा हूं, या मार्केट में जॉब्स नहीं है, पैकेजिंग नहीं है, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पर्सन, अ सिंगल स्टूडेंट, अ सिंगल क्वालिफाइड पर्सन हु इज सेइंग ऑल दिस। बल्कि वो ये कहेगा कि यार आई हैव नेवर इमेजिन्ड कि इतना ग्रोथ मिल जाएगा इस कोर्स के बाद।
और वो सच है बच्चों, बिल्कुल सच है। बाकी सर ने बताया, कुछ कुछ मन बना होगा, कुछ कुछ बातें बनी होंगी, दिलो दिमाग तक गई होंगी, तो वो दिलो दिमाग तक रखनी है बच्चों। जुड़े रहना है हम लोग के साथ और इस कोर्स को करना है। तो अगर मन बनाया है, लगता है कि ये कोर्स मेरे लिए है, तो हमारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, आप इनको देख सकते हैं। फुल कोर्स महापैक हमारा पूरा 13 पेपर का पैकेज, एग्जामिशन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने 5 पेपर का उनके लिए है, कोई स्किल और प्रोफेशनल लेवल का लेना चाहता है उसके लिए महापैक शुरू हो गया। तो कोई भी डिटेल आपको हमारे बैचेस एक्सप्लोर करने हैं, यू कैन गो टू pwlive/acca, इस वेबसाइट पे जाइए और बैचेस को एक्सप्लोर करिए, देखिए सेशंस को, देखिए डेमो, देखिए क्लासेस देखिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपको डिटेलिंग थी ACCA को लेके। अपन ने दोस्तों बात करी रिकॉग्निशन पे, डिफिकल्टी पे, कॉस्टिंग पे, तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपके क्लियर करे। मोटा मोटा आपको समझ आया कि रिकॉग्निशन इंडिया में भी है, बाहर भी है, पूरा प्रॉपर। इससे ज्यादा क्या रिकॉग्निशन होगा भाई? गारंटी कोई चीज का होता है क्या? किसी भी कोई कोर्स गारंटी थोड़ी है, नॉलेज का गारंटी है। तो वो नॉलेज जो देगा उसका मार्केट में रिक्वायरमेंट है, ये आपको देखना है कि है कि नहीं। बताओ, मैंने इतना सब सीखा, उसका रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगा? मुझे इतना अकाउंट्स आता है, फाइनेंस आता है, ऑडिट आता है, कोई मुझे हायर क्यों नहीं करेगा? फिर किसे हायर करेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, डिफिकल्टी इतना डिफिकल्ट नहीं है। पासिंग रेट आप देख रहे हो, कोई ऐसे पासिंग कंट्रोल नहीं है कि इतना ही 5% ही लाना है, इतने बच्चे कर भी नहीं रहे और आप जल्दी जल्दी कर लो। अगर भीड़ आ गई तो क्या पता क्या हो जाए। तो अपना टाइमली करियर बनाओ बच्चों, टाइमली उस चीज को वर्कआउट करो और इस कोर्स को क्रैक करो। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, वो कहते हैं ना कि रखो हौसला, अपना वक्त आएगा। क्या बोलते हैं? रखो हौसला, अपना वक्त आएगा, प्यासे के पास खुद समुंदर आएगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लगे रहना है, ट्राई करना है, कोशिश करनी है, अपना बेस्ट देना है और पेशेंटली करते रहोगे ना तो एक दिन अपना वक्त आ ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कब आएगा? आ जाएगा। ग्लोबल करियर आपका वेट कर रहा है, ग्लोबल रिकॉग्निशन आपकी वेट कर रही है, एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका वेट कर रहा है। तो अभी के लिए अलविदा लेता हूं दोस्तों, आज के लिए टाटा ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।